Hello everyone, how are you? It is CBSE Science Class 8 चैप्टर नंबर 5 कॉलन पेट्रोलियम और ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। इस पार्ट से हमने टेक्स्ट बुक के सारे जो हमारे टॉपिक है उनको क्लियर कर लिया है और इस पार्ट में हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर अच्छे से दिए गए हैं और समझाए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, What are the advantages of using CNG and LPG as fuel? तो यहाँ पर आपको एडवांटेज लिखने हैं। CNG और LPG हमारे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती हैं, तो इनको यूज करने के आपके क्या लाभ हैं। इनको ईंधन के रूप में यदि हम यूज करते हैं तो उसके क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं, उनका आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल आर एज फॉलो। तो यहाँ पर हमें निम्न प्रकार से लाभ प्राप्त होते हैं। फर्स्ट है CNG एंड LPG बर्न इजीली। तो आप देखते हैं कि CNG और LPG जो है हमारे बहुत आसानी से ये आग पकड़ लेते हैं और बहुत इजीली ये बर्न करते हैं, जलते हैं। इसकी तुलना में यदि हम देखें कि हमारे जैसे कोल होता है, वुड होता है, जिनको हम जनरली यूज करते हैं फ्यूल के लिए, तो उनको जलने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन ये हमारे इजीली बर्न होते हैं CNG और LPG। CNG एंड LPG गिव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न। और जब CNG और LPG जलते हैं तो ये थोड़ी मात्रा में जलने पर ही हमें काफ़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में हीट देते हैं, गर्मी देते हैं। जबकि वहीं हम देखते हैं कि कोल और जो वुड होती है, लकड़ी होती है, उसको हम जलाते हैं तो बहुत सारी लकड़ी जलानी पड़ती है हमें खाना बनाने के लिए, लेकिन जो हमारी CNG या LPG होती है इनको हम कम मात्रा में यूज करके ज़्यादा हीट या उष्मा प्राप्त कर सकते हैं। देन CNG LPG हैव बीन कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली थ्रू पाइपलाइन। और CNG और LPG को हम आसानी से पाइपलाइन के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो CNG और LPG होते हैं ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं और आसानी से इनको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है। और जैसे कि हमने टेक्स्ट में पढ़ा था कि कुछ शहरों में जैसे हमारे घरों में पाइपलाइन होती है, नल की सप्लाई होती है पानी की, उसी तरह से ये गैस की सप्लाई भी वहाँ पर की जा रही है पाइपलाइन के थ्रू। Then CNG and LPG are clean fuels and they do not release smoke when burned. CNG और LPG को हम एक स्वच्छ ईंधन मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये जलते हैं तो बहुत ज़्यादा ये धुआं या जहरीली गैसें प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, ये कम मात्रा में हमारे ईंधन गैसें या जहरीली गैसें या पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, क्लीन फ्यूल कहते हैं। तो आप यहाँ पर ये 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हैं एडवांटेज के रूप में। देन क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। हमारे जो रोड बनाए जाते हैं तो उनको सरफेस करने के लिए, उनको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो उसमें आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम लिखना है जिसको रोड बनाने में यूज किया जाता है। तो ब्यूटीमैन, हमने पढ़ा है टेक्स्ट में कि ब्यूटीमैन एक हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसको आप रोड बनाने में, सरफेसिंग करने में यूज़ करते हैं। देन आवर क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। हमने टेक्स्ट में पढ़ा है कि हमारा जो कोल है, कोयला है, यह पुराने डेड वेजिटेशन से बना है। तो ये कैसे बना है उसी के बारे में आपको लिखना है। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं। Dense forest got buried under the soil due to natural processes millions of years ago। तो millions of years ago मतलब बहुत हजारों लाखों साल पहले हमारे जो डेंस फॉरेस्ट थे, बहुत सघन घने वन थे जिनमें बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे, वे किसी नेचुरल प्रोसेस के कारण, जैसे कि बाढ़ आना या भूकंप आना, किसी भी वजह से वे मिट्टी के नीचे दब गए। ठीक है, मोर एंड मोर सोइल गॉट डिपोजिटेड ओवर देम एंड दे गॉट कंप्रेस्ड मोर। और उनके ऊपर क्या हुआ कि बहुत सारी मिट्टी डिपॉजिट होती गई, उनके ऊपर परतें मिट्टी की, कंकर की, पत्थरों की जमती गई और वे क्या हुए, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो गए, बहुत ज़्यादा संपीड़ित हो गए अत्यधिक दबाव के कारण। क्योंकि मिट्टी जो है उसमें बहुत वजन होता है, तो वे क्या करेगी, नीचे जो भी चीज़ है उसको कंप्रेस कर देगी। दिस लेड देम टू गेट एक्सपोज टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस वजह से क्या हुआ, वो जो वेजिटेशन था, फॉरेस्ट थे, हमारे प्लांट्स थे, पेड़ वगैरह थे बड़े बड़े, उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर वहाँ पर मिला। दे स्लोली गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल अंडर दीज एक्सट्रीम कंडीशंस। और धीरे धीरे वे इन एक्सट्रीम कंडीशंस में किस में बदल गए, कोल में बदल गए। द होल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। और इस प्रकार डेड वेजिटेशन से कोयले का बनना क्या कहलाता है, कार्बोनाइजेशन कहलाता है। तो ये हमने पढ़ा है अच्छे से, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। देन वी कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको कुछ खाली स्थान भरने हैं। फर्स्ट है हमारा फॉसिल फ्यूल्स आर। यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स के आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, तो आप कोल,
पेट्रोलियम और CNG या नेचुरल गैस, यहाँ पर ऐसे आंसर लिख सकते हैं। देन बी, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। तो हमें पता है कि पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कई तरह के उत्पाद हम उससे प्राप्त करते हैं, तो उन उत्पादों को अलग करना क्या कहलाता है, तो उसको हम पता है रिफाइनिंग कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, रिफाइनिंग। देन लिस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर अ व्हीकल इज, आपके पास यदि कोई साधन है और आपको उसमें कोई फ्यूल डलाना है जो कि सबसे ज़्यादा सबसे कम क्या करता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है, या जो सबसे अच्छा, सुंदर और क्लीन फ्यूल हो, उसको आप क्या नाम देंगे, तो वह कौन सा फ्यूल है हमारा, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को हम यहाँ पर यूज करेंगे जो कि सबसे कम पोल्यूटिंग होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल है। रिफाइनिंग हम प्रोसेस को कहते हैं जिसमें पेट्रोलियम से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट किया जाता है। देन लिस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, देन वी कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। टेक ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स लिखना है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी, क्या फॉसिल फ्यूल्स को आप लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं, तो नो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स को लेबोरेटरी में बनाना क्या है, इम्पॉसिबल है, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स। ठीक है, देन सेकंड, CNG इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, पेट्रोल से ज़्यादा पोल्यूटिंग CNG होता है, या आप कह सकते हैं CNG पेट्रोल से अधिक प्रदूषण करने वाला फ्यूल है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि CNG तो कम पोल्यूशन करता है, तो इसमें भी आप क्या लगाएंगे, F, फॉल्स। ठीक है, देन कॉक इज़ द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो हमने देखा था कि वुड को जब हम जलाते हैं या कोल को जलाते हैं एयर की एब्सेंस में, वायु की अनुपस्थिति में वुड को या कोयले को जलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, कॉक प्राप्त होता है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट कार्बन का एकदम प्योर फॉर्म होता है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। ठीक है, आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, टी। ओके, देन डी, कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, कोल तार में कई तरह के पदार्थ मिले होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू, क्योंकि ये वास्तव में कई तरह के पदार्थों से मिलकर बनता है। केरोसिन इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल, केरोसिन जो होता है हमारा वह फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि जो केरोसिन होता है वह तो कई पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, और यह रिफाइनिंग के दौरान, पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल होता है उससे रिफाइनिंग के द्वारा केरोसिन प्राप्त किया जाता है, जैसे पेट्रोल और डीजल होता है, उसी तरह से केरोसिन भी हमारे किस में मिलता है, पेट्रोलियम में ही मिलता है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ओके, तो हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्यों है, एग्जॉस्टिबल मतलब हमने पढ़ा था कि ऐसे फॉसिल फ्यूल्स या ऐसे फ्यूल्स जो निकट भविष्य में बहुत जल्दी क्या होने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल फ्यूल्स या नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, समाप्य प्राकृतिक संसाधन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर, तो हमारा जो फॉसिल फ्यूल के निर्माण की प्रक्रिया है यह बहुत लंबी होती है और इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, कई लाखों साल इसको बनने में लग जाते हैं। डेड वेजिटेशन एंड एनिमल्स दैट गेट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल विच कैन नॉट बी डन इन लेबोरेटरी, है ना। तो ये जो हमारा प्रोसेस है ना, डेड वेजिटेशन को जो कि मिट्टी के नीचे, पृथ्वी में बहुत नीचे दब जाते हैं, है ना, उनको बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए होता है फॉसिल फ्यूल को बनाने के लिए, और ये सारी कंडीशन आप लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते। 10 फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड, तो इस तरह से हमारे फॉसिल फ्यूल क्या है, लिमिटेड है, मतलब यदि वे एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो उनको दोबारा बना पाना या प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। देयरफॉर द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल एज अ रैपिड रेट विल लीड टू देयर एग्जॉशन, तो यदि हम फॉसिल फ्यूल को रैपिड रेट से मतलब तीव्र गति से यूज करते हैं तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, उनका एग्जॉशन हो जाएगा, मतलब ये समाप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज ऑफ कोक, तो आपको यहाँ पर कोक के बारे में लिखना है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं हैं और उसके उपयोग हैं, उनको आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो कोक का डिस्क्रिप्शन में आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे पहले, इसकी जो विशेषता है, कोक इज टफ, कोक क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, टफ होता है, ठोस होता है। कोक इज पोरस, इसके साथ ही कोक पोरस भी होता है, मतलब ये इसमें छेद होते हैं बहुत बारीक बारीक। कोक इज ब्लैक इन कलर, कोक कैसा होता है हमारा,
कलर में काला होता है, इसका रंग काला होता है। तो ये इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसकी यूजेस क्या हैं। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील बनाने में इसका यूज होता है, क्योंकि कोक के अंदर 100% क्या होता है, कार्बन होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, इसीलिए इसको स्टील में कार्बन मिलाने के लिए यूज में किया जाता है। हमने पढ़ा था स्टील हमारे 3-4 मेटल्स का एलॉय होता है, एक मिक्सचर होता है मेटल्स का। तो इसमें हमारे निकेल, आयरन, क्रोमियम भी मिले होते हैं और साथ में कार्बन भी कुछ मात्रा में मिलाया जाता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, साथ में कुछ मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निष्कर्षण। जब हम धातुओं को, अयस्क को मिट्टी में से खोद कर लाते हैं, मिनरल्स में से, तो उनमें से धातुओं को हम निकालते हैं और वे ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। जब इसको आप कार्बन के साथ रिड्यूस कराते हैं, मतलब रिएक्शन करवाते हैं, तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और एल्यूमिनियम हमारा मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्बन को यूज करते हैं, यानी कोक को यूज करते हैं और प्योर मेटल्स प्राप्त करते हैं। तो इस चीज़ को, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह है, इन चीज़ों को आप 10th क्लास में अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो अभी बस आप इस लाइन को याद रखें और इसको लर्न करें। ओके, बाकी आपको रिएक्शन वगैरह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। जैसे हमने ऊपर लिखा है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, उसी तरह से आपको यहाँ पर पेट्रोलियम कैसे बना, पेट्रोलियम हमारी भूमि में कैसे बना, उसके बारे में आपको लिखना है। Dead organisms that got buried in sea millions of years ago got converted with layers of sand and clay। तो जो डेड ऑर्गेनिजम्स है, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, बहुत हजारों लाखों करोड़ों साल पहले मिट्टी के नीचे दब गए, है ना, सी के अंदर, समुद्र के अंदर जब बाढ़ आई होगी या कोई भी प्रोसेस हुआ होगा, भूकंप वगैरह आया होगा, तो जो समुद्री जीव थे हमारे, वे किस में दब गए, नीचे, मिट्टी के नीचे दब गए। ठीक है, फिर उनके ऊपर क्या हुआ, सैंड और क्ले की, मिट्टी की कई परतें उनके ऊपर जम गई। दे गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, उनके ऊपर मिट्टी और क्ले की कई परतें जम गई। ड्यू टू लैक ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, दिस डेड ऑर्गेनिजम्स गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो वहाँ पर क्या हुआ, वायु की अनुपस्थिति हुई और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर क्रिएट हो गया, बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी हुई और बहुत हाई प्रेशर वहाँ पर था। तो इन कंडीशंस की वजह से वे जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे, वे किस में बदल गए, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में बदल गए। ठीक है, तो आपको यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखनी है, बहुत शॉर्ट में हमने लिखा है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएंगे। तो आपके जो कोल और पेट्रोलियम की प्रोसेस है बनने की, इनमें से एक ज़रूर पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो आप इनको तो अच्छे से लर्न कर ही लें। ठीक है, देन वी कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग टेबल शो द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 टू 1997। तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें कि आपकी जो पावर शॉर्टेज है इंडिया में, वो किस दौरान, 1991 से 1997 के दौरान पावर की जो कमी आई है इंडिया में, उसको यहाँ पर टेबल में दिखाया गया है। ठीक है, शो द डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, और आपको ये सारी चीज़ें एक ग्राफ के रूप में यहाँ पर शो करनी है, यानी कि ग्राफ बनाना है। प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज ऑन द ईयर ऑन द वाई एक्सिस एंड द ईयर ऑन द एक्स एक्सिस। तो जो शॉर्टेज परसेंटेज है वह आपको वाई एक्सिस पर दिखानी है, और जो ईयर है हमारे, जो ईयर ये दिखा रखे हैं यहाँ पर ईयर, इनको एक्स एक्सिस पर दिखाना है। तो आई होप कि आपको ये ग्राफ बनाना आता होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दो पहले एक्सिस खींचते हैं, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, नीचे जो एक्सिस होती है उसको आप क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और एक जो सीधी वर्टिकल लाइन होती है उसको आप क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। तो ये एक्स और वाई एक्सिस होती है हमारी। एक्स एक्सिस पर आपको क्या लेना है, ईयर्स लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ईयर्स ले लिया हमने, और यहाँ पर क्या ले लिया, शॉर्टेज ले लिए। तो शॉर्टेज हमारे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप 1993 में जो आपके शॉर्टेज दी गई थी ऊपर, वह कितनी थी, 7.7 थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 7.7 के लगभग पर इसको मार्क किया है और यहाँ पर ये कॉलम बनाया है। ग्राफ के रूप में ऐसे शो करना होता है, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर पॉइंट्स लेने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने 2 का गैप लिया है, लेकिन आप यहाँ पर
डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मतलब बिना गैप के भी लिख सकते हैं, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और जो करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं उनको अच्छे से आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 99 में हमारे जो शॉर्टेज थी वह मैक्सिमम थी, मतलब 11.2 थी। ठीक है, तो ये परसेंटेज है हमारी शॉर्टेज के रूप में जो हमें डायरेक्ट ग्राफ में दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा कब थी, तो ये 99 में थी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन होते हैं वे कंप्लीट हो जाते हैं। और अब हम आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, उसमें आपसे मिलेंगे। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा आप कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को भी दबाएं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।